स्मरण में रहो मेरे, नमन तुमको मैं करती हूँ कि भगवन हो तुम ही मेरे। कि जब तक सांस है तन में स्मरण में रहो मेरे, नमन तुमको मैं करती हूँ कि भगवन हो तुम ही मेरे। प्रार्थना है आपसे मुझसे दूर ना रहो, गुरुवर मेरे साथ रहो। हो बस तुम मेरे साथ रहो। कि हर पल याद आता है गुरु वात्सल्य वो तेरा, कि सपने में नजर आए मुस्कुराता तेरा चेहरा। कि हर पल याद आता है गुरु वात्सल्य वो तेरा, कि सपने में नजर आए मुस्कुराता तेरा चेहरा। प्रार्थना है आपसे विनती स्वीकार करो, गुरुवर मेरे साथ रहो। हो बस तुम मेरे साथ रहो। गुरु ऐसा वो पाया है जो तीर्थंकर की छाया है, बड़े धन भाग है मेरे जो गुरु सौरभ को पाया है। गुरु ऐसा वो पाया है जो तीर्थंकर की छाया है, बड़े धन भाग है मेरे जो गुरु सौरभ को पाया है। प्रार्थना है आपसे विनती स्वीकार करो, गुरुवर मेरे साथ रहो। हो बस तुम मेरे साथ रहो। मेरे हर शब्द है गुरुवर तेरे ही गीत गाते हैं, क्या उपमा मैं करूं तेरी, चांद सूरज शर्माते हैं। मेरे हर शब्द है गुरुवर तेरे ही गीत गाते हैं, क्या उपमा मैं करूं तेरी, चांद सूरज शर्माते हैं। प्रार्थना है आपसे विनती स्वीकार करो, गुरुवर मेरे साथ रहो। हो बस तुम मेरे साथ रहो। कि हारे का सहारा तू है, तू आधार जीवन का, बाल बाका न हो उसका, बना ले तू जिसे अपना। कि हारे का सहारा तू है, तू आधार जीवन का, बाल बाका न हो उसका, बना ले तू जिसे अपना। प्रार्थना है आपसे विनती स्वीकार करो, गुरुवर मेरे साथ रहो।
के साथ अतीत की याद दिला दी। 12 वर्ष, मुझे तो समय का पता नहीं, लेकिन एक शब्द आया, 12 वर्ष तक वनवास से लौट करके आए। मैं तो शुद्ध पंचम काल का साधु भवनवास से लौट करके आया हूं। वनवास नहीं है, भवनवास है। जहां गया हूं भवनों में रहा हूं, लेकिन भवन को अपना नहीं माना। महावीर का यही तो संदेश है। कि भववन से बचने के लिए भवन में रह करके भी भवन को अपना न मानना। आत्मा का शरीर में रह करके भी शरीर को अपना न मानना। संपत्ति के अंबार में ठहर करके भी संपत्ति को भविष्य के लिए आपत्ति और विपत्ति का साधन मानना। गृहस्थ जीवन में वस्त्र में रहते हुए भी सामयिक के समय अपने आप को उस वीतराग स्वरूप की अनुभूति में अनपेत करना। यह गुण जब मनुष्य के भीतर प्रवेश करने लग जाता है, तब वह अशोक विहार में अपने आप ही परमात्मा के रूप में उपस्थित हो जाता है। शोक रहित ऐसे ही नहीं होते हैं। उसके लिए महावीर ने कह दिया, संसार का जीवन तो अस्त व्यस्त है, सन्यास का जीवन मस्त है। जिंदगी तो अस्त व्यस्त है। क्योंकि महावीर कहते हैं, जब तक पानी में रहोगे शरीर तो गीला होगा। जब तक संसार के विकल्पों में रहोगे तब तक संसार आपको परिपूर्ण रूप से ध्यान में मस्त होने नहीं देगा। लेकिन उसके लिए जब अभ्यास हो जाता है धर्म ध्यान का, त्याग का, विरक्ति का, सद्धर्म का, सत्संग का, सत्स्वाध्याय का, सन्मार्ग का, तब जीवन की साधना स्वयं ही उस परम पिता परमेश्वर के रूप में परिणत होने लगती है और हम अपने आप में ही कहने लग जाते हैं, हे प्रभु, शुभ ध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारों हने। बात उच्च स्तर से आई है, लेकिन अभी हमारा शरीर क्या है? एक एक शब्द को आप सुनिए, क्योंकि 12 साल में महसूस किया, नमो हरियंताणम से सीखे थे। 100 अंक मैंने नहीं दिया, आज तक पीड़ा है। याद दिला दिया, शिविर लगा था और सब ऐसी अशोक विहार में छोटे बच्चे से लेकर के, बचपन से लेकर के 55 तक नहीं, उस समय तो पालने से लेकर के पलंग तक यहां पर आ गए थे। छोटा बच्चा भी होता था तो गोद में ले आते थे, और जिनका शरीर नहीं भी चलता था तो डंडे टेकते हुए कोने में कुर्सी पर बैठ करके उस धर्म के शब्द का श्रवण अशोक विहार वाले लोग करते थे। अतीत में याद दिला रहे थे। आते समय भी यही वार्तालाप चल रही थी। महाराज, इतने समय के बाद आपका,
उस समय एक रुचि जाग गई थी। रुचि तो थी, लेकिन उसमें और भी एक भाव और स्वाद पैदा होने लग गया। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके भीतर धर्म की रुचि ना हो, क्योंकि जैन दर्शन तो कहता है जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीवन शून्य है। भोजन कितना भी बना करके थाली में जमा लो, लेकिन कहीं सब्जी में एक चुटकी नमक नहीं है तो उसका कोई स्वाद नहीं है। जीवन कितना भी बाहर मस्त हो जाए, सम्मानित हो जाए, सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाए, संपत्ति से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन उस सब्जी में, उस जीवन में कहीं धर्म ध्यान का कोई नमक नहीं है तो आपके जीवन का कोई स्वाद भी नहीं है। एक एक चीज को केवल ध्यान रखो। जीवन जंगल में हो या भवन में हो, अंतर नहीं पड़ता है। जैन दर्शन में भरत चक्रवर्ती के जीवन को देखेंगे तो पूरा जीवन भवन में व्यतीत हुआ। और इधर 12 साल का उदाहरण लेंगे, रामचंद्र जी के जीवन को देखेंगे तो उनका 12 साल का जीवन वन में व्यतीत हुआ। लेकिन दोनों के जीवन की अगर कथाओं को देखते हैं तो महसूस होने लगेगा कि शुद्ध ध्यान को पाने के लिए 12 वर्ष तक वन में रह करके भी शुभ ध्यान से कभी वंचित नहीं रहे। ख्याल करना एक एक शब्द। कैसा उदाहरण शास्त्रों में आया है कि कर्मोदय ने उसे महल से बाहर भी निकाल दिया। जिंदगी में ज्यादा लोग भी नहीं है, केवल 3 ही प्राणी हैं। व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है जंगल में, लेकिन अपने पुण्य को प्रगाढ़ करने के लिए देहे च अन्न कीट के शब्द आया था ना अभी, कि शरीर अन्न का कीड़ा है। चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो, आपके जीवन में भी पेट के लिए दुनिया भर की यात्राएं बाहर हो जाती है। लेकिन ख्याल करना, हम साधुओं के लिए भी एक पेट ऐसी चीज है कि हर समय तो अपना हाथ ऊंचा रखेंगे, लेकिन लेने का समय आएगा तो हाथ, कितनी व्यवस्था है। अन्न कीड़ा कैसा इंसान को ऊपर से नीचे उतार देता है। केवल स्वभाव से अपनी बातों को एक लिंक करना कि हम जैसे साधु को क्या, इन जैसे साधु को भी, तीर्थंकर जैसे संत को भी एक समय के लिए 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट के लिए छोटा बना देता है। यह आपको प्रेरणा दे रहा है। जब कभी भी संचय करने के लिए जाओगे तो अपने आप को छोटा बनाओगे, बड़ा नहीं बना सकते। लेकिन देहे च अन्न कीट के, शास्त्रों में श्लोक आता है संतों के लिए भी, कली कालो चले चिट्ठे देहे च अन्नादि कीट के। किस कली काल में शरीर अन्न का कीड़ा है। तुम्हारी एक एक इंद्रियां बाहर की ओर भाग रही है। 24 घंटे डिमांड करती है। और हम संसारी प्राणी ऐसे हैं
कि जब कभी भी इंद्रियां मांग करने लगती है तो हम बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। इंद्रियों की दास्ता ऐसी हो चुकी है कि संसार का चिकना फर्श है, ऊपर से आंखों से अंधे हैं, ऊपर से उस फर्श पर वासना का तेल गिरा हुआ है और हम आकांक्षा में दौड़ रहे हैं। हमारी स्थिति क्या होगी? नियम से फिसलेंगे, गिरेंगे और अपने हाथ पांव को चोटिल करेंगे। यही तो जिंदगी है। संसार के फर्श में हम दौड़ रहे हैं इंद्रियों की दास्ता के कारण से, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कहीं न कहीं पाप की चोट निरंतर पड़ती चली जा रही है। लेकिन महावीर कहते कोई बात नहीं, चोट अगर पड़ भी जाए तो उसमें मलहम लगा दिया जाता है। संसार में जीना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, चोट लगेगी तो रोज धर्म ध्यान का मलहम अपने जीवन में लगा लेना, उस रोग का असर भी कम होगा। धर्म ध्यान वही औषध है, और वो राम लक्ष्मण और सीता जंगल में हैं, 3 ही प्राणी हैं, लेकिन अपने लिए सोचते हैं शरीर अन्न का कीड़ा है, तो अपने लिए भोजन भी बनाते हैं। और अपने लिए भोजन बनाते हैं तो जिस समय मुनिचर्या का समय होता है तो कहते हैं, हे प्रभु, अपने भीतर के कीड़े को पहले मारूं, उसके पहले किसी संत का आगमन हो जाए तो उनके कर कमलों में इस अन्न को भी पवित्र कर दूं और अपने जीवन को भी पवित्र कर दूं। कैसा भाव है? जंगल में यानी वन में और भवन में। भरत चक्रवर्ती भवन में है, जंगल में कभी नहीं गए, लेकिन उनके जीवन को अगर देखेंगे तो महसूस होने लगेगा कि सम्राट बन गए, चक्रवर्ती बन गए, वैभव की कोई कमी नहीं, 6 खंड के अधिपति वैभव के ढेर में बैठे हुए हैं। लेकिन अस्त व्यस्त जीवन को मस्त करने के लिए एक ही भाव उनके जीवन में आता कि हे प्रभु, अगर मुझे इस संपत्ति में भी सुख का भोग करना है, कर्मों से वंचित रहना है, तो सवेरे से शाम तक उस तीर्थंकर की आराधना करनी है जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सन्यास के मार्ग पर निकल पड़े। लेकिन बोले मैं तो नहीं निकल सकता हूं। लेकिन शुद्ध ध्यान को प्राप्त करके केवल ज्ञानी बन गए तो मैं प्रातः काल आंख खुलने के साथ शुभ ध्यान को तो स्वीकार करूं। और जैसे ही शुभ ध्यान को स्वीकार करने का भाव मन में पैदा हुआ तो शास्त्रकार कहते हैं जैसे ही नींद खुलती थी तो भरत चक्रवर्ती भी अपने महल के 6वें खंड में चले जाते और पूरब दिशा की ओर मुख करते और कहते कि इस सूरज के विमान में जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है उसे मेरा बारंबार। कहां से ध्यान पैदा हो रहा है? शुद्ध ध्यान तो संतों के पास है और शुभ ध्यान गृहस्थों के पास है। दोनों के पास कोई ना कोई चीज है, लेकिन अंतर है। शुभ ध्यान शुभोपयोग में लगा देगा और शुद्ध ध्यान शुद्धोपयोग में लगाएगा। बड़ा गहरा वाक्य है, आज गंभीरता से आप सुन रहे हैं। शुभ ध्यान में लवलीन होने के लिए सबसे पहले आंख खुलते के साथ ही कहां जा रहे हैं? महल के छत पर। आपके जीवन में भी इस पवित्रता को लानी है तो महावीर कह देते ख्याल रखना, गृहस्थ जीवन में हो
और अपने मकान बना करके रखे हो तो अपने घर के छत पर चले जाना, और अगर तुम्हारे घर के छत से जिनेंद्र भगवान के मंदिर का शिखर दिख रहा हो उस दिशा की ओर मुख कर लेना और कहना इस शिखर के नीचे जितने भी जिन बिंब विराजमान हैं उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो। घर बैठे ही आपका शुभ ध्यान होने लग जाएगा। घर छूटा नहीं है, लेकिन स्मृति आपको आपकी संस्कृति की याद दिलाने लग जाएगी। कितना छोटा सा वाक्य है ये। जिंदगी उसकी भी थी महलों में, लेकिन किससे संबंधित थे? भगवान से। जिंदगी उनकी भी थी वन में, लेकिन किससे संबंधित थी? महाराज से। क्योंकि छोड़ना किसी को भी नहीं है। देव आपके पास परमानेंट है और संत आपके पास टेम्परेरी है। कितने उससे बोल रहे थे अभी 2 दिन के लिए आए हैं। भगवान तो 24 घंटे रह सकते हैं, लेकिन संत नहीं रह सकते। कदाचित आपके तीव्र भाग्य का उदय आ गया तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 4 महीने चौमास के, 1 महीना पहले और 1 महीना बाद में। उसके उपरांत तो कितना बंधन बांधा है। इससे ज्यादा नहीं बांधा कि जिंदगी में कभी राग भी आ जाए तो कहते शायद 6 महीने से ज्यादा की रहनी नहीं चाहिए। कहां तक बांधा है आप सोचो। शास्त्र को कितने सुनते हैं अपन, पढ़ते हैं। स्वाध्याय का परिणाम तो यही आता है कि कोई न कोई शब्दों में धर्म के, आगम के, आचरण के शब्द आ जाते हैं। दोनों का जीवन देखो, केवल एक बलभद्र नारायण है तो एक चक्रवर्ती है। एक आधे चक्रवर्ती का परिवार है और एक पूरे चक्रवर्ती का परिवार है। दोनों का आदर्श हमारे समाज के बीच में है और वो कथाएं केवल आपको प्रेरणा देगी। आपके मन में यह भाव आता है कि मैं मंदिर के शिखर की वंदना करूं। आपके मन में भाव आता है कि सवेरे उठूं और उठने के उपरांत मैं मंदिर तक पहुंच जाऊं नहा धो करके। बोले आता है। जिनके आता है वो तो सामने भगवान के आ जाते हैं। और जो अपने जीवन में अपने आप को भगवान के सामने खड़े होने योग्य बना लेता है उसका संसार में कभी भी अपमान नहीं होता है। हमें अपने आप को किसके सामने खड़े योग्य होना बनाना है? भगवान के सामने। दुनिया के सामने खड़े होने योग्य तो अपने आप को बनाते हो। विधि यही है ना, सबसे पहला यही विधि ठाणो हो के खड़े होने योग्य बना देना। प्रथम जिंदगी का पाठ है। कौन सा पाठ है ये? पहला पाठ। कौन सा पाठ है? पहला पाठ। हम भगवान का सम्मान करने लग जाते हैं तो एक दिन हमारा भी सम्मान भगवान के सिंहासन में बैठ करके होने लग जाता है। पूज्य बनने के लिए पूज्य की आराधना करना भी आवश्यक है। जिंदगी को देखो, बस पूजा भी कर ली, भक्ति भी कर ली, लेकिन भरत चक्रवर्ती भी चर्या के समय अपने घर के द्वार पर खड़े होता है और कहता है प्रभु मैं अपने उदर में डालूं उसके पहले कोई संत। दोनों की चर्या वही बता रही है श्रावकों में। ये शुभ ध्यान है। कौन सा ध्यान है? शुभ ध्यान है। ये सब 98% तक है, 100% नहीं है। कितने प्रतिशत तक है? 98% तक है। क्योंकि ये सब कौन सा है? दहाई में जीवन चल रहा है। सैकड़ा में जीवन चलाने के लिए ऐसे बनना पड़ता है। किसमें जीवन? सैकड़ा में जीवन। याद आ गया उसको, क्योंकि कभी शिविर में कहा होगा मेरा नाम तो सौरभ है इसलिए मैं अपना 100 किसी को नहीं देता हूं। याद आ गई होगी, याद आ गई होगी।
वो मेरे भी दिमाग में वो रील घूम गई। कहा होगा मैंने उस समय, फिर तुम्हें 99 भी नहीं दूंगा, कि मैं नहीं चाहता कि तुम 99 के चंकर में पढ़ो। पता नहीं कब कौन सा वाक्य किस भाव से निकल जाए, हम लोग को भी पता नहीं चलता है। कई बार श्रावक के भाग्य से कई बार शब्द भीतर से निकल जाते, और कौन कौन से शब्द को पकड़ करके रहता है ये आज पता लगा। मुझे बड़े सावधान रहना पड़ेगा। बड़ी बारीक निगाहें हैं, बड़ी बारीक कान हैं, बड़ी बारीक स्मृतियां हैं, और होना भी चाहिए। आनंद तो जिंदगी का यही है। शास्त्र के, भगवंत के, संत के एक भी शब्द जीवन में प्रवेश कर जाए, पता नहीं कब वो कौन सी प्रेरणा के निमित्त बन जाए, कुछ भी पता नहीं चलता है। उदाहरण शास्त्रों में यही तो आता है कि चोर रास्ते पे जा रहा है, उससे कह दिया कि मुनिराज के शब्द नहीं सुनना, लेकिन शब्द सुन लिया, देवता की परछाई नहीं पड़ती, पलकें नहीं झपकती। अब इससे जीवन का क्या संबंध है? कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब आपत्ति और विपत्ति में फंस गया, तब देखो उसको पकड़ने के लिए रूप बना लिया, उससे कह रहे तुम देवलोक में आ गए हो, उसको एकदम से किसकी शब्द याद आ जाते हैं? महाराज के शब्द याद आ जाते हैं। एक महाराज का शब्द जीवन में याद आ जाए तो बिगड़ती हुई जिंदगी एक क्षण में संभल जाती है, लेकिन स्मृति में होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा शब्द है जैनियों का। चोर को उस समय याद आ गया, देवताओं के पलके नहीं झपकती, बोले सावधान, सामने खतरा है, देवियां नहीं है। एक क्षण में सोचो, शास्त्र के शब्दों को केवल याद रखो। रोज पढ़ते हो, कभी कभी ये शब्द याद आ जाएंगे आपको। रावण का भी तो यही हुआ था, मुनिराज से नियम ले लिया था, चुरा करके भी ले आया, लेकिन फिर मुनिराज दिमाग में आके खड़े हो गए, अरे तूने तो नियम लिया था, इसलिए ले तो आया है, लेकिन कोई गलत काम। यह है मुनिराज के शब्द हृदय में संकल्प आत्मक प्रवेश करने का प्रभाव। ऐसे ही जीवन धर्म ध्यान से परिपूर्ण नहीं होता। वो भी चर्या के लिए तड़प रहा है कि मुनिराज आ जाए, और इधर रामचंद्र भी, सीता भी, लक्ष्मण भी वन में हैं, वो भी तड़प रहे हैं कि मैं भोजन करूं, उसके पहले कोई मुनिराज आ जाए। और आप भी ऐसी तड़पते हो। संस्कार इतने आपके भीतर पड़े हुए हैं कि जब कभी कोई संत आ जाए तो आपके मन में भाव जग जाता है कि मेरे द्वार पर भी संत का आगमन हो जाए। ये सब भावों का संबंध है। जब भीतर शुभ भाव होते हैं तब यह शुभ दृश्य आता है, शुभ पुण्य आता है। लेकिन वो भी थे जंगल में, आप तो शहर में हो। आपका सौभाग्य जब चाहे तब खिल जाएगा। जंगल में रहने का सौभाग्य कोई पता नहीं कब खिले, कोई पता नहीं। खड़े हो गए द्वार पर राम, लक्ष्मण और सीता। कुटिया में है, कोई साधन नहीं है, बना रहे हैं, और उसके उपरांत मुनिराज को पड़गा रहे हैं। तो देखो भाग्य कहां जागृत हो जाता है। जंगल में भी खड़े हैं तीनों, एकदम से आकाश मार्ग से दो मुनिराज गुप्ती और सुगुप्ती नाम के आकर के उनके सामने खड़े हो जाते। सोचो क्या दृश्य होगा, क्या दृश्य होगा, क्या दृश्य होगा। कभी कल्पना करना, आकाश मार्ग से कोई आ रहे हो, सड़क मार्ग से आते हुए अलग दृश्य है, आकाश मार्ग से आ रहे हो। कितना भी सामने प्लेन देख लो, आकाश में उड़ेगा तो गर्दन उठ ही जाती है। उठती है कि नहीं उठती? आकाश मार्ग से कोई मुनिराज आ जाए तो श्रावक का भाग्य तो अपने आप ही ऊंचा उठ जाता है, उठ जाता है ऊंचा भाव। वो पुण्य अलग है, उस पुण्य का अंश भी आज विद्यमान है।
महाराज तो आ जाते हैं, अंदर ले जाती है सीता भी, लेकिन देखो वो दृश्य, याद करो कि उसी समय एक जटायु पक्षी, गिद्ध पक्षी अंदर घुसने की चेष्टा करता है। जाति स्मरण हो जाता है उसे, हे प्रभु, अतीत का कोई समय होगा जब मैं इसी वन का सम्राट था, दंडकारण्य वन, और उस समय मेरे भीतर संतत्व के प्रति कितनी उपेक्षा थी कि मैंने इसी जंगल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अभिनंदन आचार्य के 500 मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया था। किसमें पिलवा दिया था? सोचो आप, सोचो केवल। अश्रद्धान भीतर पैदा हो गया तो विचारों में कितनी क्रूरता आ जाती है। अपने मन को संभाल करके रखना। सांसारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाए कोई ज्यादा बात नहीं है, लेकिन धार्मिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाए तो महावीर कहते हैं पता नहीं फिर कब तुम्हें ठौर ठिकाना मिले। कैसी भी स्थिति तुम देख लो, समझ लो, फिर भी अपने भीतर धर्म के दीपक को जलाए रखना। थोड़ी देर के लिए लो कभी लपलपा सकती है, लेकिन फिर तुम्हारे श्रद्धा और आचरण के दोनों हाथ लगा दोगे तो बाहर के मिथ्यात्व का तूफान तुम्हारे श्रद्धा के दीपक को बुझा नहीं पाएगा। लगाना तुम्हें ही पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं लगाना पड़ता। जिससे जीवन बीमा का दृश्य देखते हो, दीपक की तरफ दोनों हाथ लगे हुए। याद आ गई उसे भी, एक समय वो था जब राजा था और मैंने दोनों को यूं कर लिया। घुसता है चौके में, जैसे कभी कभी चौका आप लगाते हो ना तो बिना धोती दुपट्टा वाले भी घुसते हैं पास से देखने के लिए। उनका मन होता है कि पास से देख ले, और आप कहते छू छू चल बाहर, तू अशुद्ध है। तो क्या है? अशुद्ध है। वैसी सीता कहते छू छू बस तू बाहर जा, अंदर घुस जाएगा तो महाराज के अंतराय आ जाएगा। सोचो जंगल में चर्या हो रही है। कभी कभी हम लोग भी विहार करते हैं तो जंगल मिल जाता है, पेड़ों में ही यूं कभी धोती बांध देते हैं और नीचे आहार करना पड़ता है, और चारों तरफ कभी पक्षी और जानवर होते हैं तो दो तो देने वाला होता है, दो किनारे पे उनको उड़ाने वाला होता है। वो कभी दृश्य देखना, अनुभव करना। शहर में रह करके संत की चर्या का अनुभव करना अलग है, और जंगल में जब संत विहार करते हैं तब उनकी चर्या करवाना बिल्कुल अलग अनुभूति होगी। अनुभव को कभी कभी लेना, जिंदगी मिली है, और ऐसे अनुभव को लेने के लिए कभी कभी निकल जाना। उस समय आप अपने मन को देखना, अहो भाग्य जागेंगे, धन्यता का अनुभव होने लगेगा। सीता बाहर निकालती है, थोड़ी देर पेड़ में बैठता है और फिर आने लगता है, फिर बाहर निकालती है, फिर पेड़ में बैठ जाता है। मुनिराज के चरण वंदना करते हुए पद प्रक्षालन करती है, और पद प्रक्षालन करके गंधोदक के जल को बाहर रख देती है, पादोदक के जल को। जटायु समझ जाता है, अतीत की स्मृति उसे कहने लग जाती है कि जहां पे मुनिराज चर्या कर रहे हैं वहां पर कोई जानवर प्रवेश, हाँ मेरा दुर्भाग्य कैसा है। उस समय मनुष्य था, तब अपने भाग्य को संभाल नहीं सका, आज तिर्यंच बन गया तो भाव भी प्रकट हो रहे हैं, लेकिन उस चर्या को मैं निभा नहीं सकता हूं। धर्म यही है, अशक्त अवस्था में भावों के साथ आराधना करो, और सशक्त अवस्था में पांवों के साथ चल करके संत और भगवंत की आराधना करना प्रारंभ कर दो। दोनों चीजें हैं।
धर्म भावों से भी चलता है तो धर्म पांवों से भी चलता है। अगर हर क्षण सोच लिया भाव काम आएंगे तो महावीर कहते हैं अभी तुम्हारे पास भावों में प्रभाव नहीं है। कई लड़के आपको घर में कह देंगे, बच्चे आपके, मेरे मन तो पवित्र है, भाव शुद्ध है, इसलिए मैं घर से ही भगवान की वंदना कर लेता। आपके घर के बच्चे कहेंगे, लेकिन उनसे कह देना बेटा भावों से तो कर रहा है, लेकिन कभी कभी पांवों से मंदिर तक पहुंच करके कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा कल्याण। भाव भी चाहिए तो पांव भी चाहिए। और उस बात को कोई नहीं माने तो बच्चे से कह देना भाई होटल की याद कर ले, भावों से तेरा पेट भर जाएगा पूरा का पूरा। बोलेगा वाह कोई पिज्जा नहीं मिलेगा, कोई बर्गर नहीं मिलेगा, बल्कि अपने आप को बरगलाओगे और कुछ भी नहीं करोगे। इसलिए भाव भी चाहिए तो पांव भी चाहिए। कई की जिंदगी केवल भाव पे रहती है। मंदिर में आए उदक चंदन तनु 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को अर्घम निरुपामिति स्वाहा। सब रोड पे ही रहोगे, कोई करोड़ मिलने वाले नहीं है। जिंदगी को देखना यही तो अनुभव है। धर्म ध्यान शुभ ध्यान का, धर्म से जुड़ा रहे, धर्म की क्रिया चलती रहे। याद आ गई उसको भी उस समय मैंने नहीं कर पाया, अब क्या करूं, अशक्त हूं, भावों से भी नहीं दे, भावों से दे पा रहा हूं, द्रव्य से नहीं दे पा रहा हूं। भले उनकी चर्या ना निभा सकूं, कम से कम उनके चरण का पादोदक तो ले लो। और जैसे ही उस पात्र में वह जटायु पक्षी जाता है, गिरता है, लौटता है, उसी समय पंख भी स्वर्ण के हो जाते हैं और उसके भीतर सम्यक्त की भी उत्पत्ति हो जाती है। धर्म यही कहता है, जहां समर्पण आ जाता है, श्रद्धा आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, वहीं पर तुम्हारे भीतर सम्यक्त की भूमिका बनने लगती है। और वही चीज तुम्हें सुख देता है, मानसिक भी, शारीरिक भी, वाचनिक भी। इसलिए तो आप कह देते हो धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। तुम्हें संसार का भी सुख मिला है तो कहीं ना कहीं धर्म किया है, उसके पुण्य का फल है। और अगर वही धर्म सुख में बढ़ता चला गया तो त्याग मां भाव भी पैदा होगा। तो गृहस्थ जीवन में भी श्रावक के 60 कर्तव्य पालोगे और आगे बढ़ जाओगे तो 11 प्रतिमा धारण कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे तो क्षुल्लक केलक के व्रत आ जाएंगे और आगे बढ़ जाओगे तो मुनि आरिका के व्रत भी आ जाएंगे। फिर देहे चन्नादि कीट के, देह भले अन्न का कीड़ा हो उसको भी खुश तो करना पड़ेगा, लेकिन जो 24 घंटे बकरी की भांति मुख चल रहा है वो बंद हो जाएगा। फिर 24 घंटे में एक बार कर पात्र में आहार लेकर के भी 24 घंटे आपका जीवन धर्म ध्यान में अपने आप ही हो जाएगा। ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। हम लोग का भी शरीर है, देह का कीड़ा, अन्न का, लेकिन उसे भी थोड़ा सा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। गाड़ी को चलाना है तो बोले उसमें तेल तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, कितनी भी अच्छी सीट हो, गाड़ी वहीं खड़ी की खड़ी रह जाएगी। ये धर्म ध्यान है। और इस धर्म को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं, अपनी चेतना को परमात्मा की ओर लगाओ, संतत्व की ओर लगाओ, जिनवाणी की ओर लगाओ, आचरण की ओर लगाओ, क्रिया की ओर लगाओ, पावनता की ओर लगाते चले जाओ, ताकि वन में रहें चाहे भवन में रहें, तुम्हारे भीतर वन और भवन आना नहीं चाहिए। विचार पैदा होते रहेंगे। आपका समय हो रहा है, क्योंकि जब आया हूं 2 ही दिन के लिए तो महाराज थोड़ा बहुत उपदेश का भी लाभ मिल जाए, मिलेगा। मैंने बताया सुबह भी यही हूं, दोपहर भी यही हूं और शाम भी यही हूं, तीनों समय यही हूं। जिंदगी के क्षण जो आपके भाव हैं
जो आपके भीतर उत्साह है, जो आपके भीतर ललक है। मैं देख रहा हूँ आते समय अशोक विहार का रूप कि सारे के सारे लोग वही उत्साह, वही आनंद, वही समर्पण के साथ, चलो महाराज आ रहे हैं तो उन्हें लेकर के आओ। और जो आनंद आपको दिख रहा था वो फिर इस हाल में उसी रूप में बरसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये भीतर का उत्साह बनाए रखो। महावीर यही कहते हैं, जहां तुम्हारे भीतर उत्साह है वहीं रोज मंदिर में उत्सव है। उत्साह अगर रहा तो उत्सव हो जाता है। और कहीं भीतर का उत्साह मर गया तो महावीर कहते हैं तुम्हारे भीतर से धर्म भी मरता तो नहीं है, थोड़ा भीतर तड़पता है। इतने जल्दी नहीं मारूंगा, इतने जल्दी नहीं मारूंगा। तिरुक्कुरल काव्य में एक वाक्य लिखा है कि गृहस्थ का जीवन उस सुरसरी कीट के समान होता है। धूप आने पर सूख तो जरूर जाता है, लेकिन जैसे ही पानी पड़ता है फिर पानी में कुलबुलाने लग जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, तिरुक्कुरल काव्य में है। बोले उसी प्रकार गृहस्थ का जीवन है। जब संतों का अभाव होने लग जाता है तो उसके जीवन में धर्म की गतिविधि थोड़े समय के लिए सूख जाती है। फिर संत वाणी की बरसात करते हैं तो ये श्रावक फिर से कुल बनाने नहीं बोलूंगा, चलने। मतलब शास्त्रों में कहीं ना कहीं उस समय भी ये अनुभूतियां उतरी होगी, तभी तो ये सब वाक्य निकला। कभी आप पढ़ के देखना, तिरुक्कुरल काव्य कर्नाटक का है, तमिल प्रांत का है। तो ये सब चीजें तो जिंदगी में क्षण है, तो शरीर के बारे में नहीं, स्वयं के बारे में सोचना है। शरीर साधन है, आत्मा की साधना को बढ़ाना है। और अशोक विहार वाले निरंतर काफी समय से कहीं ना कहीं संयोग तो बना ही रहता है, संपर्क तो बना ही रहता है। लेकिन फिर एक मार्ग बना। कितने साल के बाद, कितने साल के बाद? 12 साल में किसके दिन फिरते हैं? मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने तो उदाहरण दे दिया कि हमारा जीवन भवन में रहे तो भी चक्रवर्ती के समान रहे, धर्म से वंचित न रहे। वन में भी रहे तो भी राम लक्ष्मण सीता के समान रहे, धर्म से कभी भी वंचित, यानी सुख में रहे तो भी धर्म चले, दुख में रहे तो भी धर्म में चले। हम सुख में कभी फूले नहीं, दुख में कभी कूले नहीं, और कैसे भी स्थिति आए अपने जिन धर्म को भूले नहीं। बस यही जीवन है, यही जिंदगी का आनंद है। आपका जीवन मंगलमय हो, धर्ममय हो, परमात्मामय हो। इसी पुण्य भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिनेन्द्र। देखिए, अभी आचार्य श्री ने कहा कि कभी हमें संतों की वाणी से या गुरुओं के प्रवचनों से कब क्या चीज से हमें क्या ज्ञान मिल जाए तो पता नहीं, और कब क्या स्मृति में रह जाए और कब वो हमारे जीवन में उतर जाए कुछ नहीं पता। तो इसीलिए हम सब प्रवचन सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और जब कभी नहीं कर पाते तो कोशिश करनी चाहिए कि करें। और महाराज श्री, अब 98 या 100 का क्या फेर है? अब तो आज तो 100 का ही फेर चल रहा है। सौरभ सागर जी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो 100 के फेर में ही है अशोक विहार वाले फिलहाल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज का थोड़ा सा कार्यक्रम जितना मुझे पता चला है आज का और कल का, 3 बजे गुरुश्री का दर्शन आप कर सकते हैं और शंका समाधान वहाँ कर सकते हैं, और 6:30 बजे आप गुरु भक्ति और शंका समाधान दोनों चीज़ें यहाँ पे मंदिर जी में रहेंगी। तो आप उसी हिसाब से, समय के हिसाब से, और 8 बजे वैयावृत्ति रहेगी। तो सभी उसी हिसाब से अपना कार्यक्रम समझ लें, आज भी और कल भी। कल के कार्यक्रम में वो कर लेंगे बात। कल के कार्यक्रम में
सुबह 5:45 बजे गुरु भक्ति यही मंदिर जी में रहेगी। सब उपस्थित रहें। और उसके बाद अभिषेक शांति धारा और उसके बाद कल्याण मंदिर विधान यहाँ पे कल आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ पे संपन्न होगा। तो सब उसी हिसाब से यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित रहें और धर्म लाभ लें। जय बोलेंगे आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। प्रधान अशोक विहार फेज 1। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री सौरभ सागर जी वहाँ से कर्मशाली मार्ग से विहार करके यहाँ पे पधारे हैं। और हम सबको जो उन्होंने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, उसके सब आभारी हैं, समझे। और जितना भी सब समाज है वो मेरे साथ इकट्ठा है और सारा समाज मिलकर के हम लोग जो है ये आज कार्य कर रहे हैं। आज बड़े हर्ष का उत्सव है कि आचार्य सौरभ सागर जी महाराज शालीमार बाग से अशोक विहार, उनका यहाँ पे आज मंगल आगमन हुआ है। और किस तरीके से लोगों के अंदर जोश और उत्सव था कि रास्ते भर कम से कम 250 से 300 लोग सारे रास्ते जयकारा गुरुदेव का लगाते हुए यहाँ पे आज पहुँचे हैं। रास्ते में ड्रोन के द्वारा पुष्प वर्षा आचार्य श्री पे जगह जगह पे हुई, जगह जगह आरती हुई। और कितना हर्षो उत्सव था मैं बता नहीं सकता कि आज 12 वर्ष के उपरांत आचार्य श्री का यहाँ मंदिर जी में आगमन हुआ, उनके प्रवचन हुए। और कम से कम नहीं तो मैं दोबारा कहूँगा कि मंदिर जी में भी आने के बाद 250 से 300 लोग यहाँ पे उपस्थित थे। सब पूरे कार्यकारिणी, पूरा महिला मंडल, पूरा नवयुवक मंडल, पूरा जोर शोर से, पूरे तरीके से आचार्य श्री की अगवानी में, आचार्य श्री के कार्यक्रम में भाग ले रहा है पूरे जोश के साथ। और अभी जो 2 दिन यहाँ पे आचार्य श्री यहाँ विराजमान रहेंगे तो विभिन्न कार्यक्रम जिसमें मंगल विधान भी है वो यहाँ पे रहेगा। धन्यवाद। सभी उपस्थित महानुभावों को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री का मंगल आगमन, मुनि से आचार्य श्री तक की जो उन्होंने एक अपने आप में एक यात्रा जो पूरी करी है, उसे अशोक विहार के लोगों ने जाना है, पहचाना है और माना है। बड़े दिनों बाद, 12 वर्षों के बाद आज आचार्य श्री का मंगल आगमन हुआ है। तो सभी आनंदित हैं, उत्साहित हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य श्री का मंगल आगमन में सभी ने सहयोग देकर और आगे यही भावना भा रहे हैं कि आचार्य श्री जितने दिन भी यहाँ पे रहेंगे तो इसी तरह धर्म प्रभावना यहाँ पे बढ़ती रहेगी और आगे सभी लोग उनके साथ उत्साहपूर्वक आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। महाराज श्री 12 साल के बाद आए हैं, पर 12 साल पहले महाराज श्री का संघ पूरा आया था यहाँ पर पुष्पदंत महाराज का। उस टाइम अशोक विहार के अंदर जैन नगरी क्या ऐसा लगता था कि कुंडलपुर पूरा यहाँ आ गया है। चौकों की भरमार और इतना शानदार प्रोग्राम हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं है। घर घर के अंदर चौके लगे और घर घर से आदमी आते थे और यहाँ पर धर्म लाभ उठाते थे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं अनीता जैन, महामंत्री जैन महिला जागृति संगठन, अपनी सभी बहनों की ओर से परम उल्लसित हृदय से मुनिराज के आगमन पर हम हृदय से आभारी हैं और यही भावना भाते हैं कि इतने लंबे अंतराल के बाद गुरुवर के दर्शन जो हमें मिले हैं तो हमारी अशोक विहार नगरी वाकई अतिशय नगरी के रूप में परिवर्तित हो, यह हम सभी बहनों की भावना है। जय जिनेन्द्र। मित्रों, मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि पराग जैन जी का भी इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग है। वो अपने आप को वैसे बहुत छोटा मानते हैं, कर्मों से इंसान बड़ा और छोटा होता है। तो मैं चाहूँगी कि 2 शब्द वो भी कुछ बोले। आप भी बताइए, आज के कार्यक्रम के विषय में बोल सकते हैं। स्वर्गीय पिताजी है जी, उनका जोड़ा महाराज जी के साथ बहुत ज़्यादा रहा है और हमारे परिवार सदा उनकी चरणों में रहे और सदा उनकी सेवा करते रहे।